हेलो फ्रेंड, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट्स। स्टूडेंट, आज ये थर्ड क्लास है सी लैंग्वेज का और इसमें आज हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट कवर करने वाले हैं। लाइक जैसे आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम हो गया, कैरेक्टर सेट क्या होता है, टोकन्स क्या होता है, तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक्स है और जानना हमें बहुत जरूरी है। तो अगर हमें टोकन्स पता हो गया, कैरेक्टर सेट अगर हमें पता हो गया, अगर हमें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम पता हो गया, तो हम क्वेश्चंस को जो हमारे प्रोग्राम्स है उसको हम और इजीली बना सकते हैं, उसको और इजीली से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, फिर हम देखेंगे कैरेक्टर सेट क्या होता है और फिर हम टोकन्स पढ़ेंगे क्योंकि टोकन्स में कुछ पार्ट हैं जो फर्दर पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो उसको हम वन बाय वन हम देखेंगे। चलते हैं अपने पहले पार्ट की तरफ जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन में आप ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के जो नए नए अपडेट हैं वो आपको मिलते रहें। तो स्टूडेंट, चलते हैं सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखते हैं कितने सेक्शंस में ये डिवाइड है। तो यहाँ पे आप पहले देखिए, यहाँ पे दिया गया इंक्लूड हेडर फाइल सेक्शन। हमारा पहला सेक्शन है वो है इंक्लूड हेडर फाइल सेक्शन। तो इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जब मैंने प्रोग्राम कराया था वहां पे मैंने आपको समझाया था कि ये क्या होता है। तो ये आपका एक प्री प्रोसेसर कमांड का सेक्शन होता है जहां पे कुछ हेडर फाइल्स हमारे होते हैं जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। लाइक अगर हमारा stdoi.h है, फिर आपको कोनी.h है, फिर आप जब मैथमेटिकल फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे math.h आ जाएगा, स्ट्रिंग फंक्शन के लिए string.h आ जाएगा। तो ये कुछ हेडर फाइल्स है जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, जो उससे रिलेटेड जो पार्ट है उसको एग्जीक्यूट करने में वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। पहला पार्ट जो है, पहला जो सेक्शन है इंक्लूड हेडर फाइल सेक्शन। अब हमारा है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ये जो सेक्शन होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन जो सेक्शन होता है, इसमें हम कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं और ये वेरिएबल एक से ज्यादा फंक्शंस में यूज हम कर सकते हैं। और जो भी वेरिएबल ग्लोबल डिक्लेरेशन के अंदर आता है वो सभी आउटसाइड ऑफ द फंक्शन ये डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए कि जितने भी फंक्शंस है उसके ये आउटसाइड, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे क्लोज, यानी कि इस फंक्शंस के ये आउटसाइड ये फंक्शन डिक्लेयर होता है। और इसको हम नॉर्मली अगर हमें मेन जो हमारा मेन प्रोग्राम है, जो हमारा मेन फंक्शन उसके अंदर हमें एग्जीक्यूट करना है, तो हम नॉर्मली जैसे हम printf एग्जीक्यूट कर देते हैं नॉर्मली, तो हम उस तरीके से इसको नॉर्मली हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं इस सेक्शन को। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक्सटर्न एक फंक्शन जिसका हमें हेल्प लेना पड़ता है, एक्सटर्न का यूज करना पड़ता है। उसके बाद हम ग्लोबल जो वेरिएबल होता है उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर। तो इसका हम प्रोग्राम करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और हमारा जो मेन फंक्शन है, तो ये फंक्शन है हर एक सी प्रोग्राम की जो स्टार्टिंग होती है वो इसी फंक्शन से स्टार्ट होता है। चाहे कोई भी सी प्रोग्राम हो, यहीं से ही आपका स्टार्टिंग होता है, मेन फंक्शन से आपका स्टार्ट होता है, यहां से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ। अब आपका आता है डिक्लेरेशन पार्ट। जो अब डिक्लेरेशन पार्ट है इसमें हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, जिसमें इंटीजर वेरिएबल भी होते हैं, फ्लोटिंग वेरिएबल भी होते हैं। तो ऐसे हम वेरिएबल्स को यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। फिर आपका एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है। एग्जीक्यूटेबल पार्ट जो हमारा होता है इसमें हम एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट होते हैं जिनको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। मीन्स जैसे आपका printf फंक्शन हो गया, printf का स्टेटमेंट हो गया, फिर आपका scanf का स्टेटमेंट हो गया, फिर उसके बाद में जैसे हम कोई अगर फॉर्मूला, लाइक हमको 2 नंबर का सम करना है तो हमने सम का फॉर्मूला लगाया। तो ये सारे जो पार्ट होते हैं वो हमारे आते हैं एग्जीक्यूटेबल पार्ट के अंदर। तो वो सारे पार्ट इसके अंदर एग्जीक्यूट होते हैं। फिर आपका आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है कि इसमें यूजर खुद से फंक्शन को डिफाइन करता है, ये प्री डिफाइंड नहीं होते। जो हमारा फंक्शन होता है वो 2 तरीके का होता है, एक तो आपका होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, दूसरा होता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन वो होता है कि जो पहले से डिफाइंड है, जिसका जो डेफिनेशन वो पहले से बना दिया गया है, उसको हम किसी अदर पर्पस के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है वो जो प्रोग्राम बनाता है, जो प्रोग्रामर होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा फंक्शन डिफाइन कर रहा है और किस पर्पस के लिए डिफाइन कर रहा है।
तो वो पार्ट आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर। बाकी जो स्टेटमेंट लाइक गेट ch हो गया या और भी हमारे पास अदर फंक्शंस, तो वो हमारा स्टेटमेंट के अंदर आ जाता है। तो ये था बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। अब हम चलते हैं जो हमारा कैरेक्टर सेट है सी प्रोग्राम का, वो हम देख लेते हैं। कैरेक्टर सेट ऑफ सी। अब ये कुछ इसमें कुछ है नहीं कैरेक्टर सेट में, जैसे आपका अल्फाबेट आ गया, फिर आपके नंबर्स आ गए, फिर आपके ब्रैकेट्स आ गए। लाइक अल्फाबेट की अगर हम बात करें तो अल्फाबेट आपका कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड, फिर आपका नंबर आ गया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, फिर आपका ब्रैकेट्स आ गया, फिर आपका आ गया कॉलन, सॉरी सेमी कॉलन, कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा। तो ये जो हमारे हैं ये सब होते हैं, ये सब पार्ट आते हैं कैरेक्टर सेट के अंदर, क्योंकि ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। हमने अगर कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो हम एक्स वाई जी कुछ भी वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। अगर हमें लाइक 2 नंबर का अगर हमें सम करना है, 2 नंबर का हमें सम करना है, तो हमने एक नंबर मान लिया सपोज एक्स, दूसरा नंबर मान लिया वाई। अब इसके अंदर हम नंबर देंगे, देखिए एक्स और वाई, तो ये आपका आ जाएगा इसके अंदर। तो ये चीजें जो हम डिफाइन करते हैं, जो हम नंबर्स लेते हैं, जो हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं, जो कॉलन, सेमी कॉलन, जो हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, तो ऐसे जो चीजें हम यूज करते हैं वो चीजें आती है हमारी कैरेक्टर सेट के अंदर। तो इसको आप अपने वर्ड में भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं बना के। अब स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है टोकन। तो देखते हैं टोकन क्या होता है। टोकन, तो टोकन्स का अगर मैं बताऊं तो सबसे सिंपल डेफिनेशन की जो टोकन्स होता है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटा मात्रक होता है। चाहे हम सी की बात करें, सी प्लस प्लस की बात करें, जावा की बात करें, या जहां भी टोकन्स का यूज होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वहां वो सबसे छोटी इकाई होती है। तो अगर आपके एग्जाम में हिंदी लड़ो तो आप हिंदी में लिख सकते हैं कि टोकन्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे छोटा इकाई होता है, या जो भी जिस भी लैंग्वेज का आप एग्जाम दे रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप सिंपली आप लिख सकते हैं। अगर हम सी की बात करें, तुम सी यहां में पढ़ो तो हम सी की बात करेंगे, तो टोकन इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सी लैंग्वेज। सिंपल डेफिनेशन, टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सी लैंग्वेज। ये आपको एक लाइन का डेफिनेशन आपको लिखना है। अब हमारे टोकन्स होते कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। हमारे जो टोकन्स होते हैं वो फर्दर हमारे डिवाइड होते हैं, तो हम 1 बाय 1 देखेंगे। हमारा पहला है कीवर्ड्स, फिर आपका आता है आइडेंटिफायर, फिर है लिटरल्स, फिर आपका आता है ऑपरेटर, फिर है पंचुएटर। तो इतने फर्दर पार्ट में ये डिवाइड होता है जो हमारा टोकन्स होता है। पहला कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर एंड पंचुएटर। अब कीवर्ड्स हमारे टोटल 32 कीवर्ड्स हैं, टोटल हमारे 32 कीवर्ड्स। फिर आपका आइडेंटिफायर क्या होता है कि इसमें हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, यानी कि जो भी हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं वो किस तरीके का है। इंटीजर है, सॉरी, जो हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं उसमें नाम क्या देते हैं। लाइक अगर हमें 2 नंबर का सम करना है और एक नंबर हमारा है 5 और एक नंबर है 7, तो इसको स्टोर करने के लिए हमें कोई ना कोई मेमोरी चाहिए, कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन चाहिए। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं कि सपोज हमने x को दे दिया 5, y को दे दिया 7 और x और y मेरा हो गया नंबर। तो अब ये जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो किस तरीके से डिफाइन करते हैं। सबसे पहली चीज कि वेरिएबल्स जो आपका स्टार्ट होगा, जो भी आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो या तो आप किसी
सॉरी, ये आपका अंडर स्कोर से स्टार्ट होगा, अंडर स्कोर से या तो स्टार्ट होगा या फिर किसी लेटर से स्टार्ट होगा। स्टार्ट विथ अंडर स्कोर, ध्यान से देखिएगा, अंडर स्कोर या फिर लेटर से स्टार्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम पहले, और ये कभी भी आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होता है जो आइडेंटिफायर होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से हम लिख दें 8A, अगर आप ये चाहते हैं कि ये हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया तो ये बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि कभी भी जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो हमारा नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं या फिर डायरेक्टली अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो ये भी आपका करेक्ट है और ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अंडर स्कोर हम यूज कर सकते हैं, पहले लेटर से पहले हम अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं या सिंगली हम सिंपल लेटर लिख सकते हैं। लेटर से पहले हम कभी भी नंबर का यूज नहीं करेंगे। लेटर के बाद हम नंबर का यूज कर सकते हैं, लाइक हमने A1 अगर मान लिया तो ये सही है। लेटर के बाद हम नंबर का यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी पहले स्टार्टिंग नंबर से नहीं होगा। तो ये हमारा कीवर्ड्स होता है, जैसे हमको वेरिएबल अगर कोई डिफाइन करना है या फिर हमें कोई स्ट्रिंग डिफाइन करनी है या फिर हमें कोई एरे डिफाइन करना है या हमें कोई फंक्शन डिफाइन करना है, तो वो हमारा आता है आइडेंटिफायर के अंदर के हम किस नेम से हम डिफाइन कर रहे हैं। अब हमारा आता है लिटरल्स। लिटरल्स में हमारे आ जाएंगे लाइक इंटीजर, ये हो गया इंटीजर, फिर फ्लोट, फिर कैरेक्टर, फिर स्ट्रिंग, तो ये सारी चीजें आती है हमारे लिटरल्स के अंदर। अब इंटीजर क्या होता है? जिसमें डेसिमल ना लगाओ, ऐसे नंबर जो हमारे कंप्लीट नंबर होते हैं, लाइक 1 2 3 4 5, ऐसे जो नंबर होते हैं वो हमारे कहलाते हैं इंटीजर नंबर। अगर हम फ्लोट की बात करें तो फ्लोट में हमेशा आपका पॉइंट में नंबर होगा, डेसिमल में नंबर होगा, यानी कि 1.5 2.6 3.9 डॉट डॉट डॉट, ये आपका होता है फ्लोट या फिर फ्लोटिंग नंबर। ये हो गया आपका फ्लोटिंग नंबर। अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर हमारा एक सिंगल लेटर में होता है, लाइक A B, या ऐसे जो हमारा सिंगल लेटर में होता है वो हमारा होता है कैरेक्टर। और स्ट्रिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर। स्ट्रिंग हमारा होता है ग्रुप ऑफ लेटर या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। यानी कि अगर हम ये यहां पे लिखें सन, अगर हम लिखा सन, तो सन हमारा क्या हो गया? स्ट्रिंग। ये हमारा हो गया स्ट्रिंग, क्योंकि यहां पे अगर हम एस की बात करें तो ये सिंगल लेटर, यू सिंगल लेटर, एन सिंगल लेटर, तो ये सिंगल कैरेक्टर का एक ग्रुप बन गया। तो ये हमारा हो गया स्ट्रिंग। और अगर इसकी हम बात करें तो ये हमारा होता है कैरेक्टर। तो ये हमारे आते हैं लिटरल्स के अंदर। अब अगर हम बात करें ऑपरेटर की, तो ऑपरेटर हमारे कई सारे ऑपरेटर हैं। तो अभी मैं नॉर्मली सिर्फ यहां पे मैं नाम लिख दे रहा हूं। ऑपरेटर पे आपको एक कंप्लीट वीडियो, फुल वीडियो जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर होगा, वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा हमारे एसएस स्टडी पॉइंट्स चैनल पे। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ में मैं बता रहा हूँ कि ऑपरेटर हमारे हैं क्या, ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। हमारा था ऑपरेटर, तो ऑपरेटर में हमारा है अरिथमेटिकल ऑपरेटर, फिर आपका आता है रिलेशनल, फिर आपका आता है लॉजिकल, कंडीशनल, बिटवाइज, फिर आपका आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर आपका आता है कॉमा ऑपरेटर। तो ये हमारे कई सारे ऑपरेटर हैं जो ऑपरेटर के अंदर आते हैं। अब अगर मैथमेटिकल की बात करते हैं, यहाँ पे आपका आता है प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और ये होता है हमारा मॉडुलस।
तो ये सारे हमारे यूज होते हैं इसमें। रिलेशनल में आपका ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। लॉजिकल में आपका जो होता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। कंडीशनल में आपका आता है इस तरीके का। बिटवाइज में आपका सेम, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, प्लस प्लस, माइनस माइनस, कॉमा ऑपरेटर। तो ये सारी चीजें हमारी आती हैं ऑपरेटर के अंदर, और ये सब चीजें हमें यूज होता है प्रोग्राम में, इसलिए ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इसका वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें कंप्लीट हर एक ऑपरेटर को मैं डिफाइन करूंगा कि कैसे कैसे हम यूज करते हैं, क्या क्या होता है सबका मतलब। तो ये इसका एक अलग वीडियो आपको मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें पंचुएटर, तो पंचुएटर आपका होता है जिसको कहते हैं सेपरेटर भी कहते हैं। जो आपका आ गया कॉमा, या फिर जो आप सेमी कॉलन लगाते हैं, या फिर ऐसा जिससे आप किसी भी स्टेटमेंट को आप सेपरेट करते हैं। जैसे हम अगर इंग्लिश की हम बात करें तो पंचुएटर इंग्लिश में भी होता है। तो अगर हम इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में अगर हमें किसी स्टेटमेंट को अगर हमें सेपरेट करना है, अलग करना है, तो हम या तो कॉमा का यूज करते हैं तो फुल स्टॉप का यूज करते हैं। तो ऐसा जो भी हमारा ऑपरेटर है, ऐसा जो भी हमारे सिंबल्स हैं, ऑपरेटर नहीं सिंबल्स, जो प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट को अलग करते हैं वो हमारे कहलाते हैं पंचुएटर या फिर सेपरेटर। तो ये कुछ बेसिक्स था जो जानना बहुत जरूरी है, प्रोग्राम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट क्लास हम सीधे प्रोग्राम ही स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे जो जो थ्योरी आती रहेगी प्रोग्राम के बीच में वो हम वहीं पे क्लियर करते रहेंगे।